जनाब वाला, ये वीडियो बनाने का मकसद कतन किसी की तज़हीक नहीं है, लेकिन एक छोटा सा सवाल है जो पाकिस्तानी जो शहरी है उसकी तरफ से अशराफिया की जानब कि हजूर वाला इस वक्त इस मुल्क पाकिस्तान के मामला ऐसे हैं कि इस मुल्क पाकिस्तान में पहले माना जाता था कि इस पाकिस्तान में मिडिल क्लास पाई जाती है, लोअर मिडिल क्लास पाई जाती है और अपर क्लास पाई जाती है, यानी कि अशराफिया। लेकिन जो मौजूदा दिनों के हालात वाक़यात हैं उन्हें देखकर यकीनन ये मालूम होता है कि इस वक्त इस मुल्क पाकिस्तान में दो क्लासेस पाई जाती हैं, एक अशराफिया और एक आम अवामुन्नास, जिसमें मैं और आप शायद शामिल हों। हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि इस मुल्क पाकिस्तान में कितनी अनसर्टेनिटी है और इस अनसर्टेनिटी की मद के अंदर हुकूमत वक्त आजकल जो केयर टेकर हुकूमत है जिसका इलेक्शन से शायद कोई तल्लुक नहीं, और शायद वो समझते हैं कि दोबारा कभी भी जिंदगी के अंदर वो बरसरे इक़्तिदार नहीं आने वाले, इसलिए जो उनके जी में आ रहा है वो करे जा रहे हैं। अब बिजली के बिलों की बात कीजिए तो जनाबे वाला इस वक्त इस मुल्क पाकिस्तान में बेशतर इलाकों में ऐसे दिल दहला देने वाले और दिलसोज वाक़यात सामने आ रहे हैं जिनकी जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी कम है। मसाजिद के अंदर, कोटली के अंदर ऐलानात किए जा रहे हैं कि किसी भी किस्म के फ़र्द वाहिद को बिजली के बिल जमा करवाने की इजाज़त नहीं और ना किसी को इजाज़त देनी चाहिए, और अगर कोई आपका बिल काटने है तो उसकी खूब ठुकाई करें। जनाबे वाला देखें, ज़ाहिरी बात है जो वापडा में काम कर रहे हैं वो भी मेरे और आप जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, मोस्ट ऑफ देम। इसमें उन बेचारों का भी कोई कसूर नहीं, वो महकमे के पाबंद हैं और जो सरकार ऑर्डर देती है वो उसको फॉलो करने के लिए बेचारे लग जाते हैं अपनी रोजी रोटी की खातिर। खैर वो जॉब कर रहे हैं, उनसे किसी की क्या दुश्मनी और उनसे किसी ने क्या बदले उतारने हैं। इस वक्त हुकूमत वक्त की बात करें, सादकाबाद में बिजली के बिलों में जुल्माना इजाफे के खिलाफ शहरियों की एहतजाज, वापडा ऑफिस का घेराव। ना सिर्फ ये बल्कि मुल्क के अंदर बेशतर मुकामात पर कई लोग सड़क के ऊपर आके अपनी जान दे रहे हैं, कई लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। रमज़ान साहब की बात है, पिछले साल उन्होंने अपना मोटरसाइकिल बेच के 23,000 बिल दिया, फिर उन्हें 26-27,000 आ गया, 2 एनर्जी सेवर है, एक पंखा है। गरीब आदमी बेचारा कहाँ से अफोर्ड करे। अब जिस बंदे के घर में 2 एनर्जी सेवर चल रहे हैं, एक पंखा चल रहा है, उसको 22-23,000 बिल आ रहा है, तो फिर दूसरे आदमी यहाँ पर कहाँ जाए। ना सिर्फ ये कि लोगों ने अपनी बेगमों की जो पालियां हैं वो बेची पिछले महीने के इलेक्शंस में, पिछले महीने के बिलों में। इलेक्शन मुंह से इसलिए निकलता है, इसकी भी एक वजह है जो मैं आपके साथ आगे आकर डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, इस मुल्क पाकिस्तान में इतनी अनसर्टेनिटी है और जो हुकूमत इस वक्त हम पर मुसल्लत है उसको यकीनन मालूम है कि वो इलेक्शंस में आ नहीं सकती, और अगर आ जाए तो उसने जीतना नहीं है, तो उससे जो बन पड़ता है वो कर रही है, अपने पेट पर हाथ मार रही है। लेकिन अब आम अवामुन नास के लिए इतने मसाइल का सामना है कि एक शख्स जो बिजली का बिल अदा नहीं कर पा रहा, लोगों के पास चीज़ें बेच कर, अब बेचने को कुछ नहीं है। हाल ये है कि कहते हैं मर जाएंगे तो शायद वापडा के बिलों से जान छूट जाएगी, और यही सोच लेकर कई लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। देखिए, एक आम आदमी है, दिहाड़ीदार आदमी है, उस बेचारे की इनकम 28-30 हज़ार महाना नहीं है। उस 28-30 हज़ार के अंदर अगर वो 20,000 बिजली का बिल दे रहे तो बच्चों को खिलाए कहाँ से, उनकी फीसें कहाँ से अदा करे। फिर हमारी जो रेसें हैं वो भी माशाल्लाह हमारे हमसाया मुल्क के साथ है कि जी वो चांद पर चले गए, हम ज़मीन पर हैं। भाई, हमने ज़मीन के कीड़े हैं और ज़मीन पे ही रहना है। ना ये मुल्क तरक्की कर रहा है, ना ये मुल्क आगे जा रहा है। महंगाई इस वक्त आम आवाम की दस्तरस से बाहर निकल चुकी है। महंगाई का जो जिन है वो बोतल से इस तरह बाहर निकला है कि जिस तरह शायद उसको बोतल में डालने वाला पैदा ही कोई नहीं हुआ। और इस वक्त हमारे मुल्क पाकिस्तान में जहां एक जानब जो गरीब अवाम है उसकी भलाई का काम होना चाहिए, बिल्कुल ऐन उसी वक्त हुकूमत वक्त मसरूफ है पकड़ दकड़ में, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने में और ऐसी कई गैर कानूनी एक्टिविटीज़ में जो शायद इस हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारियों में नहीं शुमार। इसकी जिम्मेदारियों में ये कतन नहीं शुमार कि आप किसी को पकड़ें, पॉलिटिकल आप घिराव करें, पॉलिटिकली आप किसी को अरेस्ट करें। हाँ, इनके ज़िम्मे ये है कि पेट्रोल की कीमतों को कैसे चैनलाइज किया जा सकता है। उनके ज़िम्मे ये नहीं कि आप बिजली के बिलों के अंदर 11 किस्म के एडजस्टमेंट करें, और 11 एडजस्टमेंट से 6 एडजस्टमेंट्स ऐसी हैं जो फ्यूल एडजस्टमेंट की डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अगर मैं आपके सामने वो पढ़ना शुरू कर दूं तो 11 में से 6, 7, 8 शिकें तो ऐसी हैं जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ताल्लुक फ्यूल एडजस्टमेंट के साथ है और बाकी कंजम्पशन के साथ है। अब जिसने 200 यूनिट इस्तेमाल की हैं बिल फर्ज उसका 8,000 बिल है, जिसने 201 यूनिट इस्तेमाल की है उसका 10,000 बिल है। अब वापडा वाले भी माशाल्लाह बहुत तेज और उनकी फुर्तियां निकल कर बाहर आ रही हैं। अब वापडा वाले क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपके मीटर की रीडिंग 26 तारीख को लेनी है, दे विल मेक श्योर कि वो रीडिंग 29 तारीख को लेंगे, 1 तारीख को लेंगे, और वो मेक श्योर करेंगे कि आपका 201 हो जाए, 301 हो जाए, 401 हो जाए। दे नीड टू मेक श्योर कि किस तरह से आपका शिकंजा टाइट किया जाए।
حضور والا اس وقت اس ملک پاکستان کے معاملات جہاں بہت زیادہ ادارے کرپشن کے نظر ہو چکے ہیں، کسی بھی قسم کے معاملات ریگولائزڈ نہیں ہوئے، وہیں ان میں سے ایک وابڈا بھی، اور وابڈا ایک وہ واحد محکمہ ہے جسے میں کہوں گا غلط نہ ہوگا، جس کا ڈائریکٹلی لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ لنک ہے، اور وابڈا کے اندر اگر irregularities پائی جاتی ہیں تو اس کا ڈائریکٹلی عوام پر اثر ہو رہا ہے، اور نہ جانے یہ حکمران طبقہ یا اشرافیہ کب سمجھیں گے۔ دیکھیں جو باتیں میں نے آپ کے ساتھ ابھی کی ہیں یہ تمام تر یہ گھریلو صارفین کے لیے ہیں۔ اس ملک پاکستان میں اگر آپ کو خوشحالی لانی ہے تو آپ کو فیکٹری مالکان کو بھی ریلیف دینا ہوگا تاکہ وہ مزدوروں کو باقاعدہ ریگولیٹری میں لا سکیں اور اس ملک پاکستان کے کارخانے چل سکیں۔ لیکن جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں اور جو ان کی پالیسیز ہیں، یقیناً معاملات بہتری کی طرف جلد آنے والے دنوں میں دکھائی نہیں دے رہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔